थोर के किंग बनते ही उसकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। पहले तो गैलेक्टस एसगार्ड में आ गया और जब थोर ने गैलेक्टस की मदद की तो गैलेक्टस पावर के पीछे पागल हो गया। इस पागलपन के चक्कर में उसने एक प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय कर दिया और इस सब के बीच में ब्लैक विंटर एक और यूनिवर्स को निकल गया और अब थोर और गैलेक्टस ही ब्लैक विंटर को रोक सकते थे। इसलिए गैलेक्टस को बचाने के लिए थोर को अपने अर्थ ब्रदर यानी कि बीटा रे बिल से बैटल तक करनी पड़ी। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि थोर और बिल की बैटल के बीच में शिप आ चुकी है। तो क्या थोर यूनिवर्स को बचाने के लिए अपने प्यार से भी लड़ जाएगा? आज के इस एपिसोड में हम यही देखने वाले हैं। लेकिन अगर तुम लोगों ने इससे पहले का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तुम लोग वहां जाकर इससे पहले के एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। ब्लैक विंटर धीरे धीरे कर यूनिवर्स में फैल रहा था। हेवंस में यज्ञ सेल की जड़ें और पत्ते भी मरने लगे थे। इसे एंसेंट नॉर्स में फ्लिम्ब्लिव विंटर कहा गया है, जिसमें रैग्नारोक जैसी तबाही होती है। पर यह कहना गलत भी हो सकता है क्योंकि रैग्नारोक में रिबर्थ और डेथ की एक साइकिल चलती है, जबकि ब्लैक विंटर हर चीज का ट्रू एंड है। इसमें लाइफ और लाइट का अंत नजर आता है क्योंकि यह हर चीज का ट्रू एंड है जिसे बदला नहीं जा सकता। पर इस वक्त थोर और बिल आमने सामने थे और इन दोनों के बीच खड़ी थी सिफ। और ने कहा, सिफ सोच समझ कर अपना रास्ता चुनना, मैं तुम्हारा किंग हूँ और मैं तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। सिफ कहती है, मैंने सोच समझ कर ही रास्ता चुना है थोर, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ पर मैं तुमसे लड़ूंगी भी नहीं। मैं सिर्फ यहाँ बिल के लिए आई हूँ, उसे वापस एसगार्ड ले जाने, और इसलिए तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल पीछे से कहता है, रियली लेडी सिफ, मुझे इस सब की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। सिफ कहती है, अच्छा तो ये बताओ आज कौन सा दिन है बिल? वो कहता है, सिफ ने कहा, देखा तुम्हें तो ये तक याद नहीं और इसलिए अब तुम मेरे साथ चल रहे हो बिल, वापस एसगार्ड, वो भी मेरी प्रोटेक्शन में। तो थोर कहता है, दैट इज इनफ सिफ, मैं तुमसे या किसी और से कोई ऑर्डर नहीं लूंगा, पीछे हटो वरना। तो सिफ कहती है, वरना क्या थोर? पर थोर बिना कुछ सोचे म्यूनर को सिफ की तरफ फेंक देता है। ऐसा लग रहा था कि मानो थोर सच में पागल हो चुका है। पर सिफ इस वक्त एसगार्ड की गेटकीपर थी, इसलिए बायफोर्स का पूरा कंट्रोल उसके पास था। वो अपनी स्वॉर्ड से बायफोर्स को समन करती है और म्यूनिर बीच हवा में ही कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया और गुस्से में कहता है, सिफ म्यूनिर कहाँ है? सिफ मुस्कुरा रही थी क्योंकि म्यूनिर इस वक्त ज्यूटेनहाइम में था, जहाँ लोकी आराम से अपने थ्रोन पर बैठा था क्योंकि वो ज्यूटेनहाइम का किंग है। और अचानक से म्यूनिर उसकी आंखों के सामने वहां पर क्रैश कर गया। लोकी डर गया और जब उसने म्यूनिर को देखा वो हैरान था। वो कहता है, इंटरेस्टिंग। उधर थोर कह रहा था, ज्यूटेनहाइम तुम सोच भी कह रही थी सिर्फ, लोकी वो पागल है, अगर उसने किसी भी तरीके से म्यूनिर को उठा लिया तो पता है ना क्या होना है। तो सिर्फ कहती है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे उस हैमर के लिए वर्दी हो। तो थोर गुस्से में कहता है, तुम पागल हो गई हो, ओडिन होते तो म्यूनिर को ऐसी जगह पर कभी नहीं भेजते। सिर्फ कहती है, तुम अपने फादर जैसे नहीं हो थोर, तुम उनसे बेटर हो, मुझे पता है तुम अपने आप को अब अकेला महसूस करते हो, तुम अब भी अपने थ्रोन से ज्यादा उन एवेंजर्स वाले दिनों को याद कर, पर इस तरह अपने आप को मत खो थोर, तुम अब भी उसके लिए वर्दी हो, मैं जानती हूँ तुम अब भी इस सब के अंत से डरते हो। थोर कहता है, नहीं मैं नहीं डरता। तो सिर्फ कहती है, थोर तुम डरते हो, भूलो मत मैं सब कुछ देख सकती हूँ। दूसरी ओर ज्यूटेनहाइम में लोकी अभी भी म्यूनिर के चक्कर लगाए जा रहा था। वो कहता है, व्हाट द हेल दिस, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं मुझे फिर से फंसाने की? अरे एक बार ट्राई करने में क्या जाता है,
लोकी म्यूनर को उठाने लगता है। हम सबको पता है कि ओडिन ने इसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एन्चेंटमेंट लगाई थी और वो एन्चेंटमेंट ओडिन ने कई लाखों साल पहले लगाई थी। और अब तो ओडिन भी कहते हैं कि चीजें बदलती हैं। और ये क्या, लोकी ने तो सच में म्यूनर को उठा लिया। वो कहता है ये बुरा नहीं था। और अचानक से म्यूनर लोकी के हाथ से वापस जाने लगा। शायद थोर ने फिर से म्यूनर को समन किया होगा। और उधर गैलेक्टस गुस्से में था। वो कहता है, मैं तुम्हारे इन फैमिली प्रॉब्लम से परेशान आ चुका हूँ थोर। और अगर तुम्हारा अभी ये सब कुछ खत्म हो चुका हो तो क्या अब हम चल सकते हैं? थोर भी अब सिर्फ की बात मान लेता है। उन दोनों से कहता है, तुम दोनों घर वापस जाओ अभी। म्यूनर भी थोर के पास वापस आ गया। सिर्फ जाते हुए भी थोर से पूछती है, क्या तुम एसगार्ड के लिए कोई मैसेज दोगे? तो थोर ने बस इतना ही कहा, नहीं, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगा। ठीक है माय किंग। इतना बोलते ही सिर्फ वहाँ से चली गई। अब थोर और गैलेक्टस अकेले थे। गैलेक्टस ने कहा, क्या तुम तैयार हो? तो थोर कहता है, अभी नहीं। पर तभी थोर एक लाइटनिंग स्ट्राइक गैलेक्टस पर दे मारता है। लाइटनिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि गैलेक्टस तक नीचे गिर गया। वो कहता है, तुमने फिर से मेरी पावर ले ली। What the hell are you थोर? तो गाइस, अब पावर कॉस्मिक थोर का ही पार्ट बन चुका है। वो जब चाहे इस पावर को समन कर सकता है और जब चाहे इस पावर को रिलीज कर सकता है। थोर कहता है, अब मैं रेडी हूँ गैलेक्टस, चलो अब इस सब को खत्म करते हैं। तो गाइस, अब तो थोर की पावर स्टार्स में भी दिखने लगी थी। ब्लैक विंटर ओल्ड लेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए थोर और गैलेक्टस को बाकी के 4 प्लैनेट्स की पावर्स को भी कंज्यूम करना होगा। इसलिए सबसे पहले बारी आई साइलेस की, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था सिवाय कुछ कॉस्मिक बींग्स के। इसलिए थोर उन कॉस्मिक बींग्स को एसगार्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। और साइलेस कोई आम प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर बहुत टाइम पहले सोसरस की सबसे भयानक वॉर हुई थी, इसलिए इस प्लैनेट का ग्राउंड मैजिक और डार्क फोर्स से भरा पड़ा था। ये प्लैनेट गैलेक्टस को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देगा। देन इसके बाद बारी आई AOX4 की, जो जाइंट बियर लाइक्स एनिमल्स का घर था। इस प्लैनेट में टेलीकिनेसी और पेलिकुलेशन की पावर्स भरी थी, जहाँ के एनिमल्स थोर के आने से पहले ही एसगार्ड जाने के लिए तैयार थे। इसलिए थोर ने उन्हें जल्द ही एसगार्ड में टेलीपोर्ट कर दिया। और फिर बारी आई वाइनेस I4 की, एक ऐसा इंसेंट प्लेनेट जिसकी कोर में सुपर जाइंट का ब्लड था। और आज इन चारों प्लैनेट्स ने यूनिवर्स को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। लेकिन यह काफी नहीं था। ब्लैक विंटर को हराने के लिए अभी एक प्लैनेट को और कंज्यूम करना बाकी था, यानी प्लैनेट क्रायो। ये प्लैनेट बाकी के प्लैनेट्स जैसा नहीं था, क्योंकि इस प्लैनेट पर एक बहुत ही एडवांस्ड एलियन रेस रहती थी। और वहाँ से ही कहता है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं थोर हूँ, किंग ऑफ एसगार्ड, और मैं यहाँ सिर्फ शांति के लिए आया हूँ। और वहाँ के गार्ड्स ने अपनी गन थोर की तरफ कर दी। थोर कहता है, ऐसा मत करना। उस प्लेनेट का भी लीडर कहता है, मुझे पता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मेरी आर्मी तुमसे लड़ना नहीं चाहती, पर मैं अपने घर को छोड़ भी नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं। तो थोर ने कहा, मुझे सुनकर अच्छा लगा, पर इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, पर साथ देने के लिए थैंक्स। लेकिन तुम्हें अब ये प्लेनेट छोड़कर एसगार्ड जाना होगा, वरना इस प्लेनेट के साथ साथ तुम सब खत्म हो जाओगे। इसलिए प्लीज़ मेरे साथ एसगार्ड चलो। कि तभी थोर का एक रेवन कहता है, थोर ऊपर देखो। तो जब थोर ने ऊपर देखा तो गैलेक्टस ऑलरेडी इस प्लेनेट को कंज्यूम करना शुरू कर चुका था। ये देखते ही थोर गैलेक्टस की तरफ, गैलेक्टस तुम पागल हो चुके हो क्या? यहाँ भी लोग हैं और अभी तक मैंने तुम्हें इस प्लेनेट को कंज्यूम करने की परमिशन नहीं दी है। थोर के इतना बोलते ही ठंडर भी इस प्लेनेट पर गिरने लगी। गैलेक्टस कहता है, मुझे तुम्हारी किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, तुमने अपना काम बखूबी निभाया। और थोर ये लास्ट प्लेनेट है और हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि ब्लैक विंटर आ चुका है। ब्लैक विंटर के वहाँ आते ही वहाँ के लोग धूल में बदलने लगे। इस प्लेनेट का लीडर कहता है, ओ गॉड, ये क्या है? ये नहीं होना चाहिए था।
लोग धूल बनने लगे और थोर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है क्योंकि ब्लैक विंटर को देखने पर से ही कोई भी मर सकता है। और तभी थोर ने एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक की तो ब्लैक विंटर तक मिटने लगा। अंदर की गरज इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे यूनिवर्स में सुनाई दी। और गैलेक्टस को ज्यादा टाइम देने के लिए वहां से उड़ गया। आज गैलेक्टस और ब्लैक विंटर ने इस प्लेनेट को तबाह कर दिया था और ये सब कुछ देख रहा था। गैलेक्टस कहता है ये हो गया और अब हमारे पास टाइम नहीं है। ब्लैक विंटर आ चुका है, इसलिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ब्लैक विंटर यहाँ पहुँच चुका है। थोर, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी साइड ही रहना। आज थोर रो रहा था। वो कहता है मेरी बात सुनो गैलेक्टस, जब सब कुछ ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हें इस प्लेनेट के लोगों की मौत का जवाब देना होगा, लेकिन जब तक थंडरबोल्ट तैयार है। और ब्लैक विंटर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो वहाँ के आसपास के एरिया को अपने अंदर समा चुका था। थोर और गैलेक्टस तो ब्लैक विंटर के सामने दिख भी नहीं रहे थे। तो अब थोर और गैलेक्टस इतने पावरफुल विलेन का सामना कैसे करेंगे? ब्लैक विंटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्या पता ब्लैक विंटर सब कुछ अपने अंदर निकल जाए। तो ऐसा होता है या फिर नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे। लेकिन जाने से पहले अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।